Good morning, students. Today we are reading lesson number 26, Goals, Rights and Duties. इससे पहले वाले लेसन्स जो हैं वो हम नहीं करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे अब लेसन नंबर 26 से. गोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज. उद्देश्य, अधिकार और कर्तव्य. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. हम भारत के लोग, सोलमनी होता है सत्यनिष्ठा से, सत्यनिष्ठा से ही संकल्प लेते हैं कि हम भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र के रूप में गठित करते हैं. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या है? जस्टिस, न्याय. किस प्रकार के न्याय है? सोशल, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है. ये सभी प्रकार का न्याय हमारे संविधान में दिया गया है. लिबर्टी यानी आज़ादी. हमारे संविधान में क्या दिया गया है कि विचारों की आज़ादी है, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमारी मान्यताओं की आज़ादी है, हमारे विश्वास की आज़ादी है, और वर्शिप, हम किस तरह से पूजा करते हैं वो भी आज़ादी है. यानी हमें धर्म के आधार पर भी सभी आज़ादी है. इक्वालिटी है, समानता है. किसकी? स्टेटस की, पद प्रतिष्ठा की, अपॉर्चुनिटी, अवसर की, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और इसी को सबके बीच में प्रमोट करना है, समानता को. नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, बंधुत्व. अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और इसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति की जो सम्मान है उसको बनाकर रखना. एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता और अखंडता का ध्यान रखना. इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम अपनी संविधान सभा में दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 1949, 26 जनवरी 1949 को हम अपनी संविधान सभा में डू हेयर बाय अडॉप्ट, हम इसे धारण करते हैं, इनेक्ट, अपने ऊपर लागू करते हैं, यानी कि हम उसको कानूनी मान्यता देते हैं, कानून बनाते हैं. एंड गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने आप को यह संविधान समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं. ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसकी प्रीएम्बल है. प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना है कि हमारे संविधान में क्या क्या है, वो सब कुछ इसमें दिया गया है. ये हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है. इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल. हमारे भारत देश को बहुत संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली. फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और अब सबसे बड़ी समस्या थी सरकार का बनाना, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश से चले गए थे, तो सरकार बनाना सबसे बड़ी समस्या थी. So the leaders of our country set up a constituent assembly to form rules and laws to run the government. और इसीलिए हमारे देश के जो नेता थे, हमारे नेताओं ने सरकार को चलाने के लिए कुछ रूल्स और जो लॉज हैं उनको बनाने के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का निर्माण किया. द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनका चुनाव लोगों के द्वारा, जो भारत के लोग थे उनके द्वारा किया गया था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस असेंबली के प्रेसिडेंट थे. अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म द बेसिक रूल्स एंड लॉज ऑफ द गवर्नमेंट. और जो इस संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने सरकार को चलाने के लिए कुछ रूल्स और लॉज बनाए. द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1952, और भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे. दिस इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और सरकार को चलाने के लिए जो रूल्स और लॉज बनाए गए थे उनको किसका नाम दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के चेयरमैन थे.
द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दस इंडिया डिक्लेयर्ड द रिपब्लिक, और इस प्रकार से भारत गणतंत्र बना था। इट इज देयरफॉर वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, क्योंकि इस दिन इंडिया रिपब्लिक बना था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन रिटन फॉर्म। भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप में है। रूल्स एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स हैव बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों के अधिकार और लोगों के जो कर्तव्य हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य भी संविधान में निर्धारित किए गए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल्सो गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार को चलाने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो भी संविधान में दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज सवर्न, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा संविधान ये डिक्लेयर करता है, घोषित करता है कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र है। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर द मेन गोल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, सोशलिज्म समाजवाद एंड सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे संविधान के मुख्य गोल्स हैं, उद्देश्य हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, सरकार का एक रूप है। ऑल इंडियंस अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु लेटर फॉर्म द गवर्नमेंट। भारत में 18 वर्ष से ऊपर के जो सब लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो आगे जाकर सरकार बनाते हैं। दस गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल। इस प्रकार सरकार का निर्माण लोगों के द्वारा किया जाता है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। यह सरकार क्या है, लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, और बाय द पीपल, लोगों की सरकार है। नेक्स्ट है सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। सोशलिज्म, समाजवाद का मतलब है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स कैन बी डन विद द पीपल। लोगों के साथ कोई भी भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं किया जाएगा। ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सभी लोगों के पास समान कर्तव्य और समान अवसर हैं। बाय सेक्युलरिज्म आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द स्टेट। और सेक्युलरिज्म से, धर्मनिरपेक्षता से हमारे संविधान क्या डिक्लेयर करता है, हमारा संविधान डिक्लेयर करता है कि सभी रिलीजन जो हैं वो स्टेट के सामने, राज्य के सामने क्या है, एक समान है। कोई भी धर्म जो है वो एक बड़ा या छोटा नहीं है, सभी धर्म एक समान है। एवरीबडी इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए फ्री है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। द स्टेट हैज़ नो रिलीजन। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड सर्टेन राइट्स टू एवरी इंडियन। हमारे संविधान में कुछ अधिकार भी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ निश्चित अधिकार हैं। दिस एम्स टू सेफ गार्ड द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स। और इसका उद्देश्य क्या है, जो भारतीयों के जो बेसिक राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना। आज हम यहाँ तक रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।